नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट ऑल दोज स्टूडेंट्स हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर CUET-PG एंड वांट टू टेक एडमिशन इन JNU। मैं JNU का छात्र हूँ। मैं जियोग्राफी से मेरा मास्टर्स का सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर है। तो जो बच्चे CUET-PG तैयारी कर रहे हैं 2025 में देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि उनको JNU में एडमिशन मिल जाए अंडर जियोग्राफी कोर्स। दिस वीडियो इज़ अबाउट जियोग्राफी, बट अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि आपको जानना है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में बाकी आपके जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिंदी, फिलोसफी, आपके जो भी कोर्सेज आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं उसके लिए डेफिनेटली, अगर आपके नंबर ज़्यादा होंगे कमेंट्स के, तो मैं अपने किसी दोस्त से बात करूँगा या फिर मैं किसी से भी रिक्वेस्ट कर लूँगा जो उस कोर्स में इंगेज्ड है वो बच्चा, तो वो आपकी हेल्प कर देगा थ्रू वीडियो। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जियोग्राफी कोर्स के अंडर JNU में एडमिशन ले लेते हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे, पेपर्स रहेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर्स रहेंगे, थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर्स रहेंगे, फोर्थ में कौन कौन से पेपर्स रहेंगे। देखिए, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स आई नो हु वांट टू नो दीज थिंग्स इन वेल एडवांस। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं और बाकी अगर आपको UPSC का आप सोच रहे हैं तो जियोग्राफी से मास्टर्स करना JNU से कितना अच्छा रहेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, जब मैंने एडमिशन लिया था 2023 में, क्लासेस स्टार्ट हुई थी 18 सितंबर से 2023 में। मुझे हॉस्टल मिला था 25 सितंबर 2023 को। तो मैंने उसके बाद से क्लासेस स्टार्ट की थी अराउंड 26 सितंबर से। तो हमारा जो पहला सेमेस्टर था वो ख़त्म हो गया था दिसंबर के एंड तक। हमारा दिसंबर 28 को लास्ट पेपर था 2023 में फर्स्ट सेमेस्टर का। तो फर्स्ट सेमेस्टर छोटा होता है अगर आपका एग्ज़ाम डिले होता है तो, बट आजकल अगस्त से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, अगस्त से ही। तो अगस्त सितंबर मान लीजिए लगभग एक महीना बच्चों को आजकल एक्स्ट्रा मिल रहा है। हमारे टाइम पे लेट हुआ था, बट अभी क्लासेस सही से चल रही हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, रीजनल जियोग्राफी है और आपका GIS है। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आपका GIS है। बाकी आपका एक और कोर्स है वो है क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स इन जियोग्राफी। तो ये आपके 5 कोर्सेज होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंडर। बात करें टीचर्स को लेकर के, कुछ टीचर्स में अच्छे भी हैं, मोस्टली टीचर्स में अच्छे हैं। जो कुछ नए टीचर हैं उनका कुछ नहीं कहूँगा, बाकी जो इसमें सीनियर टीचर हैं दे आर वेरी गुड। सीनियर टीचर्स में GIS में हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में हैं, क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स में इसमें अच्छे टीचर हैं। तो दीज आर द 5 कोर्सेज इन मास्टर्स फर्स्ट ईयर। बिफोर गोइंग टू व्हाट आर द टीचर्स और व्हाट आर द कोर्सेज इन सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट इफ़ यू आर स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC ऑल्सो, सो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास में स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ थी 72, बट as the time passes and as the burden of the study comes on those students who were preparing for CUT, preparing for UPSC, most of them left the course, मतलब who are very much serious or who are very much serious, they are even today in our course. But those students who have done masters before, it was their second master to get a good place to study for UPSC in Delhi, they have given this admission. तो हुआ क्या, क्लास की स्ट्रेंथ थी 72, अब बचे हैं सिर्फ 61 बच्चे। तो 11 बच्चों ने छोड़ दिया और उसमें से एक का तो शायद मेंस का एग्ज़ाम था, उसने तो स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया था, और एक का 4th अटेम्प्ट के बाद उसका पहली बार प्री क्लियर हुआ था, तो उसने मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए 0 सेमेस्टर ले लिया। 0 सेमेस्टर अलाउ होता है, पर आपको फिर उसके बाद बाहर रहना पड़ेगा, हॉस्टल नहीं मिलेगा। और मैं क्या बताऊँ आपको कि जो बच्चे अभी भी मास्टर्स कर रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। देखिए, प्रॉब्लम तो है क्योंकि यहाँ पर टीचर क्या, देखिए JNU में अटेंडेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं टीचर्स, वो आपको इंगेज रखने के लिए कि आप क्लासेस आएँ, वो कभी भी टेस्ट ले सकते हैं। सर देयर आर सम टीचर्स कभी भी टेस्ट ले सकते हैं, आपको उसका ग्रेड नहीं मिलेगा। और बाकी क्या करते हैं, बाकी अटेंडेंस लेते हैं और उसके बेसिस पे वो मार्किंग कर सकते हैं। कुछ टीचर तो ऐसा कहते भी हैं कि क्लास पार्टिसिपेशन में अटेंडेंस इज़ द की। तो ये सब भी हाल है। मेरे 2 बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं हु आर ऑल्सो गिविंग UPSC। उन्होंने 2024 में भी दिया था, उनके कुछ 90+ मार्क्स थे, 92 ऐसे कुछ मार्क्स थे,
पर फिर भी मुझे लगता है कट ऑफ 96 के आसपास गई होगी या फिर 98 के आसपास, क्योंकि उनका नहीं हुआ। तो वो इस बार भी देंगे। वो लोग क्लास कम आते हैं, वो लोग ज़्यादा रहते हैं लाइब्रेरी में, कभी कभी जाते हैं क्लास। तो यही हाल है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा, टाइम आपको कम मिलेगा। पर कुछ टीचर ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ टीचर बहुत कम परेशान करते हैं। बात करें सेकेंड सेमेस्टर में आपके कोर्सेज़ की, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपके हमारे टाइम पे 6 कोर्सेज़ थे, 5 लेने थे, 1-2 कोर्सेज में ऑप्शन था, बाकी कंपलसरी थे। तो उसमें एक तो था कन्फर्म में क्लाइमेटोलॉजी था, जियोग्राफिकल थॉट था, इन्वायरमेंट एंड पीपल था, और क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स, ये कोर्सेज थे। बाकी आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी और एडवांस्ड कार्टोग्राफी, इनमें ऑप्शन था। मैंने पॉलिटिकल जियोग्राफी लिया था क्योंकि उसको एक SIS के टीचर हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में एक सेंटर है CPOD, उसके एक अच्छे प्रोफेसर थे कृष्णेंद्र मीना सर, वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने अच्छा ग्रेड भी दिया था। हाँ, मैंने बात नहीं की फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रेड कैसे मिलता है। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो ग्रेड है काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है, मतलब ग्रेड्स काफ़ी कम मिलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। मेरे बने थे कितने 6.88, पर ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड में बहुत कम आए, थर्ड में मेरे 6.88 से कम आए, 6.6 आए, फोर्थ में भी आना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे ग्रेड्स बनते हैं, पर वो देखिए अलग अलग सेंटर में अलग अलग ग्रेड्स बनते हैं। CSRD में, जो कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, इसके अंडर जियोग्राफी आता है। CSRD एक देखिए पहले होता है स्कूल, पहले मतलब JNU है, JNU के अंदर डिफरेंट स्कूल्स हैं, जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग SES, फिर SL है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, फिर SSS है जिसके अंडर आता है CSRD। SSS मतलब स्कूल ऑफ सोशल साइंस, इसके अंडर आता है CPS सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस, इसके अंडर आता है CSRD सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, इसके अंडर आता है CHS सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़, जिसमें हिस्ट्री के एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों आते हैं। तो ये रहे सेकेंड सेमेस्टर के आपके ये कोर्सेज हो गए। इसमें ग्रेड्स बहुत कम बनते हैं क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाते हैं जो अब तक के पहले चेयरपर्सन थे, अभी हट गए रिसेंटली, वो ग्रेड्स काफ़ी कम देते हैं। क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ ग्रेड्स कम बनते हैं, मेरे नहीं बने थे, अगर आपकी अच्छी तो बनेंगे। फिर आती है इन्वायरमेंट एंड पीपल, उसमें ग्रेड्स बनते हैं। तो ये आपके कुछ कोर्सेज हैं। बाकी एक है ज्योग्राफिकल थॉट, ये भी सेकंड सेम का एक कोर्स है, मैंने शायद नहीं बोला था। ज्योग्राफिकल थॉट, इसमें भी ग्रेड्स बनते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं जेंडर बायस है। लेट्स नॉट डिस्कस दिस थिंग। तो ये रही सेकेंड सेमेस्टर की बात, आपके ये कोर्सेज हैं। अब आते हैं थर्ड सेमेस्टर पे। थर्ड सेमेस्टर में आपके जो कोर्सेज हैं उसमें एक है अर्बन जियोग्राफी, और एक आपका कोर्स रहेगा रीजनल डेवलपमेंट, या अर्बन जियोग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट, सोशल जियोग्राफी, और आपका इसमें रहता है पॉपुलेशन जियोग्राफी। ये तो 4 ही कोर्स हैं, 5वां कौन सा बचा है? हाँ, 5वां माइक्रो लेवल प्लानिंग था, और आप और 2 कोर्सेज और थे जो आप ले सकते थे, मैंने नहीं लिया था। हाइड्रोलॉजी आप ले सकते थे, मतलब 7 में 5 लेने होते हैं, तो 6 हो गया हाइड्रोलॉजी, और 7वां था स्पेशियल एनालिसिस करके कोई कोर्स था। ये 7 कोर्स थे थर्ड सेमेस्टर में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ द फोर्थ सेमेस्टर, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में JNU आपको देता है स्पेशलाइजेशन। आप अपनी चॉइस से आप कोई स्पेशलाइजेशन लेते हैं। व्हाट आर द स्पेशलाइजेशन अवेलेबल, मैं आपको वो बताता हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी में अगर आपको लेना है स्पेशलाइजेशन तो वो एक अवेलेबल है, उसके अंदर 3 पेपर होंगे, आपको वही लेना पड़ेगा। मतलब आप जियोमॉर्फोलॉजी लेंगे, आपको उसके अंदर 3 पेपर मिल जाएंगे। पॉपुलेशन जियोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, इसके अंदर भी 3 कोर्सेज हैं, पर आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी है। जो तीसरा है वो है रीजनल डेवलपमेंट, जो चौथा है वो है सोशल जियोग्राफी, और जो 5वां है वो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी करके, एग्रीकल्चर। ये 5 आपके स्पेशलाइजेशन है। हाँ, मेन यही है। इसके अलावा आपको एक मिलता है ऑप्शनल कोर्स, वो ऐसे ही रहता है। और हमारे में एक जो अलग से है वो है फील्ड सर्वे। देखिए, JNU आपको एक फील्ड सर्वे के लिए आपको बाहर ले जाता है। जो मेरे सीनियर्स थे वो गए थे मंडी, कोई जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर वो गए थे फिजिकल जियोग्राफी की स्टडी के लिए। हम जो है वो जा रहे हैं सोशल जियोग्राफी की स्टडी के लिए। हम जा रहे हैं राजस्थान में, एक गांव है शिमला, वहाँ पर।
सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट्स लिख रखे थे। आई होप ये वीडियो फालतू लंबा हो गया, बट अगर आपके और कमेंट्स हैं और आपको कोई और कोर्स है, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए, देन ओनली आई कैन हेल्प यू। बाकी आपको अगर बताऊँ कि JNU के CSRD में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, जिसके अंडर ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, उसमें अगर PhD की सीट्स की बात करूँ तो पॉपुलेशन ब्रांच की सिर्फ 2 सीट्स हैं, मतलब ऐसा मेरे सीनियर्स कुछ कह रहे थे। अगर जियोग्राफी की बात करें, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी एंड ऑल दीज कोर्सेज आएंगे, उसकी 22 सीट्स हैं, और इकोनॉमिक्स भी इसी के अंडर आता है CSRD के, उसकी 11 सीट्स हैं। बाकी आपको हॉस्टल्स में बहुत अच्छा लगेगा, आपको लाइब्रेरी अच्छे से मिल जाएगी 24/7, आपको वाईफाई अवेलेबल है, और बाकी आपको सिनॉप्सिस सबमिट करने में प्रॉब्लम कर सकते हैं टीचर, बट आपको डिजर्टेशन वगैरह जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको एक पेपर लिखना पड़ता है, अगर आपके 80% के ऊपर है, यहाँ तो बनते नहीं उसके उतने आसपास परसेंट, जियोग्राफी में तो नहीं बनते, तो उतना बर्डन नहीं है आपको। बाकी अगर आप UPSC आपको देना है तो आप क्लासेस मिस कर सकते हो, कि अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके ग्रेड्स अगर वो सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं वहाँ कम हो सकते हैं। बाकी आपको कुछ टीचर जो क्लास में कराते हैं उसी के बेस पे मार्क्स देते हैं, मतलब अगर आपने वही लिखा है तो आपको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज बहुत दिक्कत नहीं होगी, आप क्लासेस मिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप द पर्पस बिहाइंड दिस वीडियो हैज़ नॉट बीन दैट फुलफिल्ड, बट सम अप टू सम एक्सटेंट इट इज़ फुलफिल्ड। बाकी आप अपने कमेंट कर सकते हैं अबाउट द वीडियो। अगर आप नए चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं आपको ऐसी और वीडियोज़ के साथ। आपको कोई और कोर्स है या फिर किसी और कोर्स में आपका भाई है, आपके फ्रेंड है, एंड यू वांट टू get a video on that as well, so please comment. Thank you so much for watching. If you are watching till here, that's the good thing, all the things that I wanted. That's the good contribution from your side. Thank you so much for watching. See you in the next video.